सदस्य माननीय विवेक चौधरी जी, चिंतपूर्णी मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय कुलदीप जी, जिला के महामंत्री व प्रदेश सैनिक बोर्ड के सदस्य माननीय श्याम मिनाज जी, जिला के महामंत्री राजकुमार जी, मंडल के महामंत्री महेश मेहता जी, कुलदीप ठाकुर जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य शंभू गोस्वामी जी, ओबीसी के जिलाध्यक्ष जयदेव खट्टा जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष बशीर मोहम्मद जी, प्रदेश ओबीसी मोर्चा के महामंत्री एडवोकेट राजकुमार धनोटिया जी, नगर पंचायत अम की अध्यक्ष श्रीमती इंदु धीमान जी, अध्यक्ष पीडीसीएम श्रीमती सुनीता दीवान जी, जिला परिषद की सदस्य महिला मोर्चा की अध्यक्ष रजनी मनकोटिया जी, जिला परिषद की सदस्य अनीता भुल्लर जी, पूर्व में प्रत्याशी रहे नरेंद्र शर्मा जी, हमारे युवा मोर्चा के जुझारू अध्यक्ष भाई संदीप जी, माननीय उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, उपस्थित सभी चुने हुए प्रतिनिधि, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आदर योग्य मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, आज हिंदू नववर्ष की और चैत्र नवरात्रों की सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं ये हिंदू नववर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो। भाई और बहनों, एक ही दिन में 33 प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट, और वो भी नवरात्रों का पहला दिन, और वो किसने किया? माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने संसदीय क्षेत्र के जिला ऊना के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में आप सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाई और बहनों, ये जो प्रोजेक्ट अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो सड़कों पर लगभग जहां 73.32 करोड़ रुपया खर्च होगा, पानी पर 31.94 करोड़ रुपए खर्च होंगे, तटीयकरण पर, चैनलाइजेशन पर 15.33 करोड़ रुपए खर्च होंगे, भवनों पर लगभग 30 करोड़ रुपया खर्च होगा और मां चिंतपूर्णी के टेम्पल पर लगभग 50 करोड़ रुपया खर्च आएगा। इस तरह से कुल मिलाकर आज ये जो सारे उद्घाटन और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए, इसमें 82.33 करोड़ रुपए के उद्घाटन है और 117 करोड़ रुपए के शिलान्यास है और 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आप सबके लिए देने का काम हिमाचल प्रदेश की सरकार ने माननीय जयराम ठाकुर जी ने किए हैं। भाई और बहनों, मैं इसके ज्यादा विस्तार में प्रोजेक्ट के नहीं जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात करनी है और माननीय वीरेंद्र कंवर जी ने जहां राज्य की सरकार की उपलब्धियां बताई, वहीं भाई बलबीर जी ने विधानसभा क्षेत्र की उपलब्धियां भी बताई हैं और कुछ मांगे भी रखी। मैं अपने आप को बलबीर जी ने जो चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के लिए मांगे रखी हैं उससे सहमत करते हुए मैं भी आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे वो सारी मांगों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं उनका समर्थन करता हूं। भाई और बहनों, आज जो वर्षों वर्षों से आपका इंतजार था कि स्वां नदी पर लगभग 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कम कैसे हो, ये गगरेट विधानसभा क्षेत्र की बात हो, चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की बात हो या कुछ हिस्सा हरोली विधानसभा क्षेत्र की बात हो, यहाँ की बहुत सारी पंचायतों के हजारों लोगों को फायदा मिलेगा। ऐसा 500 मीटर का पुल जो स्वां नदी पर गगरेट लोहारली चुरू ब्रिज को 43.37 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है और आज उसका शिलान्यास करने का काम भी कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कम होगा, सफर कम होगा, आपके आने जाने के लिए सहूलियत होगी, एक बहुत बड़ी मदद आपको मिलेगी। मैं माननीय नितिन गडकरी जी का, वो आज यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं, मैं उनका, उन्होंने ये प्रोजेक्ट दिया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ से करना चाहता हूँ। भाई और बहनों,
मैं बलबीर जी को कह रहा था कि बलबीर जी टेंट भी छोटा पै गया, टेंट लगा भी बड़ा सुंदर है और इसकी सुंदरता आपने और ज्यादा बढ़ा दी जब इतनी बड़ी संख्या में आप आए कि एक टेंट छोटा पड़ गया, दूसरे में बैठे, दूसरा छोटा पड़ गया, तीसरे में बैठे। ये अपने आप दिखाता है कि जब देश में चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी ने चारों के चारों राज्यों में फिर एक बार सरकार बनाने का काम किया है मेरे भाई और बहनों। और ये मोदी जी का ही जलवा है, मोदी जी की ही लोकप्रियता है, ये मोदी जी का ही नेतृत्व है जिसने एक नहीं चारों के चारों राज्यों में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। और इससे पता चलता है इस साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में भी एक बार फिर कमल खिलने वाला है, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मेरी अकेली युवा मोर्चा की जिम्मेदारी नहीं है। अगर चारों राज्य जिता दिए, हिमाचल प्रदेश की पिछली सरकार बना दी, तो कम से कम मोदी जी ने जब देश में भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत दिलाई, पहली बार है कि 1984 के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में मोदी जी ने बनाई थी और अब राज्यसभा में भी भाजपा के 100 से ज्यादा सांसद हो गए। ये भी पहली बार हुआ है मेरे भाई और बहनों, पहली बार हुआ है। इसलिए मेरे साथ ऐसा नारा लगाइए कि दिल्ली तक मोदी जी तक आवाज जाए, मोदी जी को जय श्री राम। अब जिसका हाथ खड़ा नहीं हुआ मैं समझ लूंगा उसका नारा लगा ही नहीं, चाहे वो मंच वाले हो या वो चाहे पंडाल में बैठे मेरे भाई बहन। मोदी जी को, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। भाई और बहनों, अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये जितने कार्यक्रमों के शिलान्यास उद्घाटन हुए हैं, हम इनकी चर्चा आम जनता तक कैसे करें। इस कार्यक्रम में 10,000 लोग आ सकते हैं, लेकिन 1 लाख लोगों तक विधानसभा में कैसे आवाज पहुंचानी। मैं चाहता हूं आप जाएं अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, आज के जितने भी शिलान्यास उद्घाटन हुए इसमें कुछ ना कुछ चर्चा जो आपके अपने क्षेत्र का है या जो बड़े प्रोजेक्ट है, आप उसकी चर्चा जरूर कीजिए ताकि आम जनमानस को इसकी जानकारी मिल सके। कांग्रेस एक काम करती थी और उसको 100 बार गिनाती थी, हम 100 काम करते हैं, कम से कम एक बार तो पूरी ताकत के साथ गिनाना पड़ेगा। आप देखिए इतने बड़े प्रोजेक्ट कब होते थे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। मैं बलबीर जी से आज आते आते पूछ रहा था, मैं कहा बलबीर जी मुझे आज भी याद है कि स्वास्थ्य चैनलाइजेशन की एक बहुत बड़ी मांग जब धूमल जी सांसद थे तब उठाते थे, लेकिन करने का मौका तब मिला जब वो मुख्यमंत्री बने। शायद ही किसी ने सोचा होगा। मुझे आज भी याद है, मैं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का अध्यक्ष था। मैंने सत्ती जी से कहा कि हमें जमीन चाहिए स्टेडियम बनाने के लिए। उन्होंने कहा चलो स्वां के किनारे चलते, वहां कुछ नहीं होता, वहां 2-3 हजार रुपये कनाल जमीन मिल जाएगी। और जब हमारी सरकार बनी, स्वां चैनलाइजेशन शुरू हुई, आज वही 2,000 रुपये कनाल जमीन का मूल्य क्या है ये आप सबको पता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उस समय धूमल जी की सरकार ने स्वां चैनलाइजेशन का काम शुरू किया। आज वो लगभग पूरा हो चुका है, ये भी किसी ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी देन है मेरे भाई और बहनों। उसी स्वां पर आज पुल लगभग 44 करोड़ रुपए का बन रहा है। उसी स्वां नदी के किनारे आज गन्ने की खेती की बात
इथेनॉल प्लांट के लिए रॉ मटेरियल तैयार करने के लिए हो रही। एक निर्णय लिया गया, उस समय की चैनलाइजेशन का निर्णय, आज आपके कितने काम, किसानों की आय भी बढ़ी, जमीन का मूल्य भी बढ़ा, साथ ही साथ आज एक प्रोजेक्ट भी उसके आसपास लगने जा रहा है जिसके ऊपर 200 करोड़ रुपया खर्च होगा। भाई और बहनों, अक्सर होता है कि जब प्रोजेक्ट आ जाते हैं हम लोग उसकी चर्चा करनी बंद कर देते हैं, लेकिन बलबीर जी ने आज पुराने प्रोजेक्ट भी गिना और उन प्रोजेक्ट के साथ साथ अगले प्रोजेक्ट कैसे करने, ये हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज तो शायद मीडिया में कोई नहीं लिखेगा, लेकिन 1-2 महीने पहले देखिए, जब 24 फरवरी को यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ, उससे पहले भारत सरकार ने 7 बार वार्निंग दी कि वापस आ जाइए। जिनके बच्चे बाहर थे वो वापस नहीं आए। युद्ध शुरू हो चुका था। उस युद्ध शुरू होने के बाद युद्ध की भूमि में से जहां मिसाइल चल रही थी, बम फूट रहे थे, तोप के गोले चल रहे थे, उसमें से भारत के 22,000 छात्रों को बिल्कुल स्वस्थ रूप में वापस हिंदुस्तान लाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मैं मिला धर्मशाला से लेकर देरा, ज्वाला जी, हमीरपुर, ऊना तक जो विदेश से आए बच्चे, शायद उनके पास शब्दों की कमी थी कि किस तरह से मोदी जी का धन्यवाद वो कर सकते। मैं वो माँ बाप का दर्द भी देख रहा था जिनके ऊपर लगता था कि जवान बेटा बेटी किसी दूसरे मुल्क में फंस के कैसे बचकर आएंगे, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। शायद इसीलिए लोगों को आज ज्यादा मोदी जी पर भरोसा हो गया है, क्योंकि सीरिया में, लीबिया में, सूडान में, अफगानिस्तान में और अब यूक्रेन में जहां पर भी युद्ध हुआ, वहां से हिंदुस्तान के लोगों को सकुशल वापस लाने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरे भाइयों, इधर वाले ताली नहीं मार रहे बिल्कुल भी, इधर गर्मी ज्यादा है थोड़ी, जरा इधर वालों की तालियां सुने मोदी जी के लिए जरा। अब आप भी मार सकते हैं साथ साथ, इसीलिए मातृशक्ति की ताकत देखी। जहां मोदी जी ने इनके लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की कि हर बहन को रसोई गैस का सिलेंडर देंगे, जब आंकड़े आए, मोदी जी ने और धर्मेंद्र जी ने एक मीटिंग ली, उसमें है कि हिमाचल प्रदेश में इतने लोगों के पास सिलेंडर पहले कैसे हैं, तो पता चला कि माता सबरी योजना धूमल जी ने शुरू की थी, उसमें रसोई गैस के सिलेंडर दिए थे। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना में दिए, तो जयराम जी ने मुख्यमंत्री गृहिणी योजना शुरू करके हर बहन को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा देने का काम किया। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मोदी जी ने शौचालय बनाने का काम किया तो हिमाचल प्रदेश की हर घर को शौचालय देने का काम हुआ। पक्का मकान जितने 700-800 कांग्रेस के जमाने में मिलते थे, आज हजारों मकान एक ही साल में देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, इसलिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना है। उसी तरह से जयराम जी ने हिमाचल प्रदेश में गरीबों के पक्के मकान बनाने की संख्या को बढ़ाने का काम किया। मेरे भाइयों, मोदी जी ने 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत योजना में गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए 60 करोड़ लोगों के लिए देश भर में शुरू किया। आज हिंदुस्तान के 60 करोड़ लोग 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त में करवा सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है। मेरे भाइयों, 1 करोड़ से ज्यादा लोग उसका लाभ ले चुके हैं। जयराम जी पीछे नहीं रहे, इन्होंने अपने यहाँ पर हिमकेयर की योजना की शुरुआत की और हिमाचल प्रदेश में भी जो 1000 रुपये जमा कराएगा उसको 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में होगा। जो बाकी ऐसे वर्ग चुने जिनको केवल 300 रुपया देना है, उनको भी मुफ्त में इलाज होगा। सरकारी कर्मचारियों को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को, बाकियों को भी 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में देने की बात कही। ये हमारे प्रदेश ने वो किया है
जो बाकी राज्य नहीं कर पाए हैं। इसलिए मैं जयराम जी को बहुत बहुत बधाई और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। भाई और बहनों, हमें आज माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, मात्र 6 महीने का समय रह गया। कुछ राजनीतिक दल नए नए भी बरसाती मेंढक की तरह फुदक कर आएंगे। मीडिया में भी उनको नई नई जगह मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस का तो बंटा आधार हो चुका है। मीडिया उनको थोड़ा उठाने का प्रयास करेगा और सही भी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि किसी ने ऐसा आंकड़ा लिखा है कि उस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा 397 सीटों पर, और 397 की 397 सीटों पर उसकी जमानत जब्त होने का काम हुआ है। 397 की 397 सीटों। यही नहीं, गोवा में गए, मणिपुर, उत्तराखंड, उनकी वहां पर भी यही हालत हुई, वहां पर भी सीटें नहीं जीत। केवल मीडिया में शोर और सोशल मीडिया में शोर मचाने से कुछ नहीं होता है। हमने जनता के लिए जमीन पर काम किया है। 5 वर्ष केंद्र और प्रदेश की सरकार ने पूरी तरह समर्पित रहकर काम किया है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, केंद्र और प्रदेश की सरकार आपके विकास के लिए और हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस बात का पक्का भरोसा मैं आपको दिलाने आया मेरे भाई और बहनों। मित्रों, हम सबके लिए इसलिए भी, क्योंकि नवंबर में चुनाव की शुरुआत हो जाती, कुल मिलाकर 6-7 महीने रहे। मेरा सभी अधिकारियों से भी अनुरोध रहेगा, जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया है उनकी टेंडर प्रक्रिया जल्दी से जल्दी पूरी करके उन पे काम तेजी के साथ शुरू किया जाए और जनता को समर्पित जल्द से जल्द करने का काम किया जाए मेरे भाई और बहनों। और ये मेरा निवेदन ये रहेगा कि आइए हिमाचल प्रदेश को, जो केंद्र की मदद से और जयराम जी के प्रयासों से आगे बढ़ने का अवसर मिला है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। नड्डा जी और मेरे पास संगठन और सरकार की जिम्मेदारी केंद्र में, प्रदेश में जयराम जी के पास जिम्मेदारी। हम सब एक टीम के रूप में लग के हिमाचल प्रदेश में पहले से ज्यादा सीटें जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है। अगर वहां पर किसी ने भोजन शुरू किया तो कृपया करके अभी शुरू ना करें। मेरा अनुरोध रहेगा, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण खत्म नहीं होता तब तक कोई भी भोजन का काम वहां पर शुरू ना हो। आप सबने मुझे सुना, मैं अपनी लंबी बात नहीं कहूंगा, केवल इतना ही कहूंगा कि आइए हिमाचल को आगे बढ़ाएं, एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाएं। और आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय भारत, जय हिमाचल।